नमस्कार, आई वेलकम टू डेली इफेक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। भारत द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिज्म के खिलाफ हाल ही में की गई स्ट्राइक, जिसे कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, एक सिर्फ टैक्टिकल रिस्पांस नहीं था, बल्कि यह इंडिया की इन्वॉल्व होती नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, डिटरेंस पॉलिसी और रीजनल जियोपॉलिटिक्स को रीसेप करने की डायरेक्शन में लिया गया स्ट्रांग स्टेप था। यह एक्शन सीधे सीधे 2025 में पहलगाम में हुए टेरर अटैक की काउंटर मेजर के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें कई इनोसेंट सिटीजन्स और सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स की जान गई। ऑपरेशन सिंदूर को हाईली क्लासिफाइड प्लानिंग, मल्टीपल एजेंसी कोऑर्डिनेशन और रियल टाइम इंटेलिजेंस के बेस पर एग्जीक्यूट किया गया। इस ऑपरेशन के टारगेट्स सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लॉन्च पैड तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि इंडिया ने पहली बार डीप इंटरनल पाकिस्तानी टेरिटरी जैसे सियालकोट, मुरीदके, बहावलपुर और चकमरू जैसा हॉट स्पॉट को स्ट्राइक किया, जो डायरेक्टली लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेशनल हब्स थे। इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस स्ट्राइक में जैश चीफ मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स और 4 टॉप एड्स एलिमिनेट किए गए। इससे यह क्लियर है कि इंडिया की इंटेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि टेरर लीडरशिप को डीकैपेसिटेट करना भी मेजर ऑब्जेक्टिव था। पाकिस्तान ने इस स्ट्राइक को एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर करते हुए इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंटरवेंशन की डिमांड की, लेकिन इंडिया ने इसे पूरी तरह प्रिसाइज मिलिट्री एक्शन इन सेल्फ डिफेंस बताया, जो सिर्फ टेरर सपोर्टिंग एलिमेंट्स को टारगेट करता है, पाकिस्तान सिविलियंस को नहीं। भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह क्लियर मैसेज गया है कि टेरर का जवाब अब डिप्लोमेटिक या मोरल कंडेमनेशन से नहीं, बल्कि डायरेक्ट सर्जिकल और डिटरेंस बेस्ड फोर्स प्रोजेक्शन से दिया जाएगा। पॉलिटिकली देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया में एक रेयर बाई पार्टीजन कंसेंसस देखने को मिला। सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो इन पावर में हो या अपोजिशन में, सबने इस ऑपरेशन को फुल सपोर्ट किया और आर्मी की प्रोफेशनलिज्म की सराहना की। इससे यह मैसेज इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगह गया कि इंडिया अब यूनिफाइड नेशनल विल के साथ टेरर के खिलाफ स्टैंड ले रहा है। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यह ऑपरेशन एक हाईली कोऑर्डिनेटेड मल्टी थिएटर मिशन था। प्रिसाइज गाइडेंस म्यूनिशन, रियल टाइम सैटेलाइट ट्रैकिंग, हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स और नाइट टाइम एयर सुपरमेसी जैसी टेक्नोलॉजीज का इफेक्टिव यूज किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन की स्पीड, टाइमिंग और स्टील्थ के कारण उन्हें रिस्पॉन्ड करने का स्कोप ही नहीं मिला। जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर इस ऑपरेशन के सिग्निफिकेंस बहुत डीप हैं। इंडिया ने इस मिशन के जरिए यह प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ टेरर सेफ हेवन डिसरप्ट नहीं कर सकता, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो किसी इंटरनल स्ट्रेटेजिक लोकेशन को प्रिसाइजली टारगेट कर सकता है, चाहे वो सीपीईसी को अफेक्ट करे या रीजनल पावर बैलेंस को। और इससे चाइना को भी डायरेक्ट मैसेज गया है कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अब सिर्फ डिफेंसिव नहीं रही। मीडिया रिपोर्ट्स, फुटेज और एनालिसिस से यह भी सामने आया है कि इस ऑपरेशन ने सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं, बल्कि टेरर नेटवर्क की साइकोलॉजिकल और कमांड स्ट्रक्चर को भी डिसमेंटल कर दिया है। इंडिया ने सिर्फ बॉर्डर से पार अटैक नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के हाई लैंड में घुसकर उनकी फोर्स को कंप्लीटली सरप्राइज किया, बिना किसी कोलेटरल डैमेज के। इस समस्त फैक्ट और डेवलपमेंट के बेसिस पर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की जीरो टॉलरेंस टू टेरर पॉलिसी का एक टर्निंग पॉइंट है। यह क्लियरली एस्टेब्लिश करता है कि इंडिया अब टेररिज्म के खिलाफ प्रोएक्टिव, सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेटेड स्टैंड ले रहा है। यह सिर्फ मिलिट्री विक्ट्री नहीं, बल्कि एक स्ट्रांग जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है कि इंडिया टेरर को सोर्स पर जाकर खत्म करने के लिए कैपेबल, रेडी और विलिंग है, और वो भी बिना किसी इंटरनल कंफ्यूजन या इंटरनेशनल अप्रूवल की वेट किए। ऑपरेशन सिंदूर जैसी अटैक ओरिएंटेड हाईली फोकस्ड मिलिट्री स्ट्राइक का इंडिया के ऊपर फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लेवल पर इम्पैक्ट मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स रहेगा। सबसे पहले यह तो क्लियर हो गया है कि एक्शन के बाद इंडिया अब एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेट के रूप में रिपोजिशन हो चुका है, जो सिर्फ डिफेंसिव स्टांस तक लिमिटेड नहीं है। अब इंडिया उस नेशंस में शामिल हो गया है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ट्रांस बॉर्डर एंगल से डिफेंड करते हैं, जैसे अमेरिका, इजराइल या फ्रांस। इसका स्ट्रेट रिजल्ट यह होगा कि इंडिया इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्पेस में
मोर रिस्पेक्ट, ग्रेटर वेटेज और डिसाइसिव इन्फ्लुएंस मिलेगा, खासकर टेररिज्म और रीजनल सिक्योरिटी से जुड़े प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इसी के साथ डिप्लोमेटिक रिस्क जोन भी ओपन हो जाता है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक को एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर कर दिया है और अब वो यूएन, ओआईसी और कुछ यूरोपियन प्लेयर्स में इस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश करेगा कि इंडिया रीजन में डिस्पोर्शनेट पावर यूज कर रहा है। ऐसे में इंडिया को हर एक्शन को इंटेलिजेंस ड्रिवन, लॉ बेस्ड और टेरर स्पेसिफिक बताने के लिए प्रूफ ओरिएंटेड डिप्लोमेसी अपनानी होगी ताकि वो ग्लोबल ओपिनियन में हाई ग्राउंड मेंटेन कर सके। चाइना इस पूरे एपिसोड को एक अलार्मिंग ट्रेड के रूप में देखेगा, खासकर सीपीईसी के कॉन्टेक्स्ट में जो पीओके से होकर गुजरता है। अगर इंडिया ने इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया तो चीन को यह डर होगा कि उसकी जियो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट फ्यूचर टारगेट्स बन सकती है, भले ही डायरेक्ट ना सही पर टेरर के बहाने ही। इससे इंडिया और चाइना के बीच इनडायरेक्ट जियो स्ट्रेटेजिक टेंशन बढ़ सकता है, जो आगे जाकर इंडो पैसिफिक रीजन में न्यू पावर डायनेमिक्स को ट्रिगर करेगा। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, खासकर अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसी कंट्रीज फिलहाल इंडिया के राइट टू डिफेंस को रिकग्नाइज्ड कर रही हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी रीजनल स्टेबिलिटी है। ऐसे में इंडिया को यह बैलेंस करना होगा कि वो टेरर के खिलाफ एक्शन लेते वक्त अपनी ग्लोबल डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी भी बनाए रखे और डायलॉग का दरवाजा भी ओपन रखे, खासकर क्वाड, G20 और यूएनएससी जैसी फोरम्स पर। एक और बड़ा फैक्टर है नैरेटिव कंट्रोल। इंडिया के लिए यह जरूरी हो जाएगा कि वह सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से नहीं बल्कि पॉलिसी, नैरेटिव और डिप्लोमेटिक प्रोजेक्शन के लेवल पर भी स्ट्रांग स्टैंड बनाए रखे। पब्लिक डोमेस्टिक स्पेस में डिसाइसिव और रेसोल्ड स्टेट की इमेज बनेगी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उसे एक लॉ अबाइडिंग रेस्पॉन्सिबल रीजनल पावर की इमेज बिल्ड करनी होगी ताकि उसे इजोलेशन नहीं बल्कि कोऑपरेशन मिले। लॉन्ग टर्म में यह स्ट्राइक इंडिया की डिटरेंस डॉक्ट्रिन को पूरी तरह से रिफाइन कर देगी। यह सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि रीजन के बाकी एक्टर्स को भी यह क्लियर मैसेज देगा कि इंडिया टेरर के खिलाफ कोई टॉलरेंस जोन नहीं रखेगा और अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को हिट करने में हिचक नहीं करेगा। और यह सब होगा इंटरनेशनल लॉ और टेरर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के दायरे में। फाइनली यह ऑपरेशन एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंडिया इसे एक सिंगुलर इवेंट के रूप में ट्रीट करता है या एक न्यू सिक्योरिटी पैराडाइम के स्टेप 1 के रूप में। अगर इंडिया इसका यूज करके अपनी जियोपॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी, डिप्लोमेटिक अग्रेसिवनेस और इंटरनेशनल एंगेजमेंट को बढ़ाता है तो यह ऑपरेशन उसे एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटेजिक स्टेप में बदल देगा जो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि रीजनल स्ट्रक्चर को डिजाइन करता है। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि नो फर्स्ट यूज नीति किससे संबंधित है। ए पर है साइबर अटैक, बी जैविक हथियार, सी परमाणु हथियार और डी मिसाइल रक्षा प्रणाली। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।